और अब बात बिहार चुनाव की करेंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद जेडीयू ने भी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों का नाम है। 3 बाहुबलियों पर भरोसा जताया गया है। आनंद सिंह मोकामा से, धूमल सिंह, अमरेंद्र पांडे को यहां से टिकट दिया गया है। जातीय क्षेत्रीय समीकरण का खास ध्यान रखा गया है। अनुसूचित जाति के 10 उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट में 4 महिलाओं को टिकट मिला है और 6 मंत्रियों पर भी जेडीयू ने भरोसा जताया है। अपनी लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। पहली लिस्ट जेडीयू के स्पेशल 57। पहली लिस्ट में हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने बाहुबलियों पर भरोसा जताया है। और चलिए जल्दी से आपको अब बता देते हैं। आनंद सिंह मोकामा से, धूमल सिंह एकमा से, अमरेंद्र पांडे कुचायकोट से। तो बाहुबलियों पर नीतीश कुमार ने एक बार फिर भरोसा जताया है। और जेडीयू ने जो लिस्ट जारी की है उसमें आप देख सकते हैं ये तीनों बाहुबली जो है, आनंद सिंह, धूमल सिंह और अमरेंद्र, उनको टिकट दिया है। और चलिए इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं बिहार के रण में आज क्या हलचल रही। जेडीयू का दांव, पहली लिस्ट में स्पेशल 57 का नाम। नीतीश कुमार ने चल दी चाल, चिराग की दावेदारी वाली 4 सीट पर उतारे उम्मीदवार। उधर महागठबंधन में मान मनोवर, सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर कब होगी पिक्चर क्लियर। किन सीटों पर कहां फंसा पेच, चुनाव से पहले क्या महागठबंधन है एक। तेजस्वी यादव का शक्ति प्रदर्शन, दाखिल किया नॉमिनेशन। बिहार के वोट युद्ध में हर पार्टी के अपने दांव हैं, अपनी चाल है। कहीं सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर फाइनल मुहर के बाद भी हक की लड़ाई चल रही है, तो कहीं सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही फिट नहीं बैठ रहा है। गठबंधन के अंदर ही शहमात का खेल चल रहा है। बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद आज जेडीयू ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 3 बाहुबली, मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से धूमल सिंह और कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे को टिकट दिया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के 10 प्रत्याशियों को मौका दिया गया। जेडीयू की इस लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार शामिल नहीं है। जेडीयू ने अपनी पहली लिस्ट में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का भी खास ध्यान रखा है। नीतीश कुमार की जेडीयू की पहली लिस्ट से चिराग पासवान के खेमे में हलचल बढ़ी हुई है, क्योंकि जेडीयू ने एलजेपी-आर के 4 दावेदारी वाली सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। हालांकि जेडीयू का कहना है कि यह कोई विवाद नहीं, एनडीए में सब एकजुट हैं। देखिए, एनडीए में कोई विवाद नहीं है। आदरणीय चिराग पासवान जी हो, मांझी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, सबने संकल्प लिया है कि बिहार में जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास जारी है उसे जारी रखने के लिए फिर से आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है। जहां तक सवाल सीटों का है, आपस में सब लोग बातचीत का दौर जारी है। बहुत जल्द, आज शाम से लेकर कल सुबह तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एनडीए में कहीं कोई विवाद नहीं है। जेडीयू की पहली लिस्ट को लेकर आरजेडी ने चिराग पर चुटकी ली है। आरजेडी का कहना है कि नीतीश ने अपनी इस लिस्ट से बीजेपी के हनुमान को साफ संदेश दे दिया है। आज जो 57 उम्मीदवारों का जनता दल यू ने लिस्ट जारी किया है, उसमें 4 वैसे सीट जो लोजपा रामविलास के लिए चिन्हित किए गए थे, उन सीटों पर भी जनता दल यू ने उम्मीदवार देकर के कहीं ना कहीं स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हनुमान के माध्यम से जो राजनीति करना चाह रही थी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के अलायंस पार्टनर के साथ राजनीति करना चाह रही थी, उस राजनीति को जनता दल यू ने कहीं ना कहीं चिन्हित कर लिया है। उधर एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद तेवर दिखा रहे उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी दूर करने की पूरी कोशिश हो रही है। अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच करीब 1 घंटे तक मीटिंग चली। आप लोग मस्त रहिए, सब ठीक है, एनडीए की बड़ी विजय होगी। धन्यवाद। कुशवाहा नाराज हुए तो विपक्ष को भी सियासी वार करने का मौका मिल गया। आरजेडी ने कहा कि एनडीए में कुशवाहा का सम्मान नहीं बचा है। ये जब आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का सम्मान ही नहीं बचा किसी का, तो फिर
अभी तो एनडीए में आग लगी है और आगे आगे देखिए होता है क्या।